आज हम बात करने वाले हैं जंगल के उस शेर की जिसने मौत को भी मात दे दिया। वो शेर कौन था, कहाँ से आया था, उसकी क्या कहानी थी। इसके लिए हम चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका के विशाल और जंगली धरती पर जहाँ सूरज की हर गिरण रेत को आग बना देती है, जहाँ शिकार ही जिंदगी है और जिंदगी ही एक जंग है, वहीं जन्म होता है एक ऐसे शेर का जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया। उसका नाम था स्कारफेस। वो सिर्फ एक शेर नहीं था, वो था जंगल का जिंदा लेजेंड। मसाई मारा के खुले मैदान में स्कारफेस और उसके 3 भाई हंटर, सीकियो और मारियो, जो बचपन से ही दूसरे शावकों से अलग थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने आसपास के हर खतरे से लड़ना सीख लिया। वो जानते थे जो डर गया और वो मिट गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था, चारों शावक बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने अपने झुंड को भी छोड़ दिया और नई टेरिटरी और अपने नए प्राइड की तलाश में वो बंजारे शेरों की तरफ भटकते रहे। एक दिन दूसरे शेरों से उनकी भयानक भिड़ंत हुई। स्कारफेस सबसे आगे था। उसके आँख के ऊपर एक शेर ने पंजा मारा और वहाँ बन गया गाँव जहाँ से खून बहता रहा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उस दिन जंगल ने एक नया नाम सुना, द स्कारफेस, क्योंकि उसके चेहरे पर वो निशान बन गया, उसकी असल पहचान। समय बीता और चारों भाइयों ने मिलकर मारा ट्रायंगल की सबसे बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। करीब 400 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका जहाँ सैकड़ों शेर, हजारों हिरण, अनगिनत शिकारी घूमते थे, लेकिन उस पूरे इलाके का एक ही बादशाह था, द स्कारफेस। वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से और रणनीति से राज करता था। जब दूसरे शेर बेवजह लड़ते थे, स्कारफेस समझदारी से अपने दुश्मनों को दूर रखता था। वो कभी हमला नहीं करता, हमला तभी करता जब जीत तय होती। शेरों में वो एक जनरल का तरह था, बुद्धिमान, चालक और निडर। जब स्कारफेस जंगल में उतरता तो पूरा जंगल खामोश हो जाता। उसकी एक दहाड़ और हवा में डर बढ़ जाता, यहाँ तक कि हाथियों के झुंड भी रास्ता बदल लेते। वो अपने परिवार से बेहद वफादार था। उसकी प्राइड की मादाएं और बच्चों के लिए वह हर वक्त पहरेदार बनकर खड़ा रहता। कोई भी शिकारी पास नहीं आ सकता था। लोग कहते हैं उसकी आंख में एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो कहती है मैं घायल हूँ पर टूटा नहीं। जब वो जंगल में चलता था, उसके आंख पर बना निशान, उसकी मस्कुलर बॉडी और उसके चेहरे पर जो आयाल थी, उसके सुनहरे बाल मान लो बयान कर रहे हो कि एक लेजेंड चल रहा है। वक्त के साथ नई पीढ़ी के शेर आए जो स्कारफेस की राजगद्दी छीनना चाहते थे। लड़ाइयाँ बढ़ी, हर लड़ाई के साथ स्कारफेस के जख्म भी बढ़ते गए। कभी पंजे पर चोट, कभी सर पर घाव, लेकिन स्कारफेस कभी पीछे नहीं हटा। उसका शरीर बूढ़ा हो गया और उसकी आत्मा आज भी एक योद्धा की तरह लड़ रही। उसने साबित किया कि राजा वो नहीं होता जो जीतता है, बल्कि वो है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। 2021 में स्कारफेस की उम्र करीब 14 साल थी, जो कि जंगली शेरों के लिए बहुत लंबी जिंदगी मानी जाती है। वह बूढ़ा हो चुका था, चलना भी मुश्किल था, लेकिन उसने अपना इलाका कभी नहीं छोड़ा। एक शांत शाम जब सूरज अफ्रीका की धरती पर ढल रहा था, स्कारफेस ने अपने इलाके में घास के बीच सिर रखा और आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जिससे कह रहा हो कि मानो मैंने अपना वादा निभा दिया। और फिर वो हमेशा के लिए सो गया। न किसी शिकारी ने उसे मारा, न किसी शेर ने उसे हराया। वो अपने राज्य में अपने सम्मान के साथ गया। आज भी मसाई मारा की हवा में स्कारफेस की दाढ़ गूंजती है। उसका नाम अब भी हर गाइड, हर फोटोग्राफर, हर वाइल्ड लाइफ लवर के दिल में बसता है। कहते हैं शेर मर जाते हैं पर उसकी दाढ़ अमर रहती है, और स्कारफेस ने वो साबित कर दिया। स्कारफेस वो शेर नहीं, एक जज्बा था जो हमें सिखाता है कि जख्म से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जख्म ही हमारी पहचान बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक खतरनाक और अपने समय पर दुनिया के हर जंगल पर राज करने वाले एक लेजेंड की कहानी।
और अगले एपिसोड में ऐसे ही एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।